बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सॉर्टिंग अ लिस्ट के फ्लो चार्ट को और एल्गोरिदम को देखेंगे। सबसे पहले हम सॉर्टिंग की लॉजिक को समझते हैं कि सॉर्टिंग होती कैसी। सपोज मेरे पास नंबर है 9, 9, 3, 12, 5, 10 और 4। ये मेरे पास नंबर है। तो मुझे क्या करना है, अब देखिए ये इंडेक्स नंबर इसके होंगे। सपोज ये ए की 0 लोकेशन पे स्टोर होगा, ये ए की 1 लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे, ये ए की सेकंड लोकेशन पे, ये ए की थर्ड लोकेशन पे, और ये ए की 4 लोकेशन पे, और ये ए की 5th लोकेशन पे स्टोर होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा इसका। यानी कि मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं 0 का और A1 का कंपैरिजन कर रहा हूं, A ऑफ 1 का कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, यानी कहने का मकसद कि अगर मैं J की वैल्यू 0 रखूं तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि A ऑफ J और का कंपैरिजन कर रहा हूं A ऑफ J+1 के साथ। मैं ऐसा कह सकता हूं ना। तो जब कंपैरिजन करूंगा मैं देखूंगा कि 9 ग्रेटर देन 3 होगा तो स्वैप होगा, 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, बाकी एलिमेंट मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं। और इसके बाद नेक्स्ट मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इन दो एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इस केस में यानी J की वैल्यू अब हो जाएगी 1 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी, J+1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि A के सेकंड एलिमेंट का और A के फर्स्ट एलिमेंट का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे ही देखें ना, तो यहाँ पे क्या देखें 9 ग्रेटर देन 12, तो ये स्वैप नहीं होगा। स्वैप उस सूरत में होगा जब A ऑफ J ग्रेटर देन होगा B से। क्या मैं चेक कर रहा हूं, इनका मैं ग्रेटर देन चेक कर रहा हूं। ग्रेटर देन मीन 9 इधर रहेगा, 12 भी इधर रहेगा, 5 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। अब मैंने कंपैरिजन करना है 12 और 5 का, यानी 3, 9, 5 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 10, 4, क्योंकि 12 ग्रेटर देन था। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 12 और 10 का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। तो 10 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा और 4 इधर रहेगा, और बाकी 12 और 4 का कंपैरिजन करूंगा तो 12 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और बाकी एलिमेंट एज इट इज मैं यहां पे ही लिख देता हूं। 3, 9, 5, 10 आ गया। अब देखा जाए कि पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट 12 था और वो एक साइड पे चला गया। ठीक है, ये लास्ट वाले एलिमेंट पे चला गया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं लूप लगाऊंगा तो अब देखिए यहां तक मैंने ये कहां तक चेक किया था, ये मैंने चेक किया था 0 से लेके, जबकि J की वैल्यू, ये अगर J की वैल्यू होती मेरी तो ये J+1 ऑटोमेटिकली हो जाना था। यानी कि J को मैं यहां तक मैक्सिमम लेके आना था मैंने। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 5 होगी तो मैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे, 6 होंगे, तो मैं 5th एलिमेंट तक लेके आऊंगा, उसकी एक लेंथ कम तक लेके आऊंगा क्योंकि J+1 आगे मूव करेगा, मैं A ऑफ 5 तक नहीं लेके जा सकता। तो ये एक मेरा एक आइट्रेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड आइट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसी तरीके से फिर मैंने लिखता हूं 3, 9, 5, ये मेरा सेकंड आइट्रेशन, 10, 4 और 12 आ गया। अब देखिए इसमें मैंने अब फिर मैंने वैसे ही इसको स्टार्ट करना सेकंड आइट्रेशन, जो कि मैंने इन दो का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। 3 ग्रेटर देन 9 नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, 3, 9, 5, 10, 4 और 12 आ गया। अब देखे जाएगा 9 और 5 का कंपैरिजन करने जा रहा हूं, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 10 था, इधर 4 था, इधर 12 था। ठीक है, अब देखिए 9 में देखूंगा 9 ग्रेटर देन 10, तो ये 9 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो बाकी मैं इसको एज इट इज ही लिख देता हूं, 5, 3, 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 आ गया। अब कंपैरिजन होता जा रहा है, कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम 10 और 4 का। 10 इज ग्रेटर देन 4, यस, 4 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 12 रह जाएगा, 9, 5,
5 3। अब दोबारा इसका कंपैरिजन होगा 10 और 12 का, तो वो उसी जगह पे रहेंगे। 10 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, 4 9 5 3। अब देखा जाए तो पहली केस में, पहले आइट्रेशन में 12 जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट था वो राइट साइड पे चला गया, और सेकंड आइट्रेशन में जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर था वो राइट साइड पे चला गया। इसी तरीके से इसका थर्ड आइट्रेशन भी कंप्लीट होगा, फिर फोर्थ आइट्रेशन होगा, फिर फिफ्थ आइट्रेशन होगा मैक्सिमम। तो ये आपके पास लिस्ट क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं इसका आपको फ्लो चार्ट एल्गोरिथम दिखाता हूं कि आपने एल्गोरिथम कैसे लिखना है। ये देखिए, हमने स्टार्ट किया, ये सिंबल हमारा स्टार्ट का हो गया। इनपुट अ लिस्ट, हमने इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स से फाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स n, हमने n एलिमेंट्स फाइंड किया। सेट इक्वल टू आई इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि हमने i को 0 से लेके स्टार्ट करना था। रिपीट करना है जब तक i की वैल्यू लेस देन n-1 ना हो जाए। क्लियर? यानी कि अगर मेरे पास 6 एलिमेंट होंगे तो मैक्सिमम 5 आइट्रेशन में ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने i-1 n-1 किया। सेट j इक्वल टू 0, आपको पता है कि j ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, और j कैसे मूव कर रहा है, j लेस देन इक्वल टू n, लेस देन n मूव कर रहा है। लेस देन n लगाने का मकसद क्या है, लेस देन n लगाने का मकसद ये है कि अगर लेंथ अगर 5 होगी, लेंथ अगर 5 होगी तो ये स्टार्ट करेगा 0 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। 4 के लिए तो मैं 5 तक तो नहीं मूव करूंगा, इसलिए मैंने j क्या लिखा, n लिखा। फिर मैंने क्या लिखा, इसमें लिखा, मैंने लिखा कि i भी माइनस करते जाऊं। i का मतलब ये है कि पहले आइट्रेशन में लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, वहां तक हमने मूव नहीं करना। ठीक है, तो एक i एक मतलब चलेगा, तो n में से एक और कम कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद जब सेकंड टाइम आइट्रेशन चलेगा तो 2 एलिमेंट मेरे राइट पोजीशन पे आ चुके होंगे, उसको मुझे माइनस करना है। तो मैं जो आइट्रेशन की वैल्यू होगी उतना मैं माइनस करता जा रहा हूं, और -1 इसलिए मैंने करना है क्योंकि आपको पता है कि j को और j+1 को हमने कंपैरिजन करना है। तो j+1 हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होगा, तो ये हमारा j होगा, तो इसलिए हमने इसको -1 तक मूव करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी इसकी। इसके बाद वो चेक करेगा कि एलिमेंट पोजीशन j इज ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ पोजीशन j+1 से, तो स्वैप करेगा, और इसके बाद इंक्रीमेंट बाय j+1 कर दे, और इंक्रीमेंट i बाय 1 कर दे, और डिस्प्ले द सॉर्टेड लिस्ट हमें इस तरीके से वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। मैं अब इसको आपको एल्गोरिथम इसका फ्लो चार्ट लिख के दिखाता हूं। जी, इसके फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है। मैंने यहां पे स्टार्ट सिंबल लिखा, मैंने लिखा स्टार्ट सिंबल, यहां से ये स्टार्ट करेगा। और इसके बाद स्टार्ट सिंबल के बाद हमने क्या कर लिया, इनपुट लिस्ट की लिस्ट इनपुट करनी थी हमने, इसलिए इसको क्या कर दिया, पैरेललोग्राम सिंबल से, पैरेललोग्राम सिंबल से शो कर दिया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे कि ए लिस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम इनपुट लिस्ट फ्रॉम यूजर। ये हमारी इनपुट लिस्ट थी जो हमने यूजर से एंटर करवाई, और इसके बाद हमने करने के बाद हमने क्या किया, फौरन उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली। ये हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली। किसकी लेंथ कैलकुलेट की, अरे की। मैंने लिखा है n इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, कि ए की लेंथ कैलकुलेट कर ले। अच्छा, ये देखिए, आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए, और ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों सिंबल कोरमैन की बुक में, कोरमैन ने दोनों सिंबल यूज कर रहा है। कोरमैन पहले ये सिंबल यूज किया करता था, और जो न्यू बुक है ना कोरमैन की, जो कि एल्गोरिथम की एक्चुअली बुक होती है, उसमें वो अब इक्वल साइन यूज करता है। तो आप इक्वल साइन भी यूज कर सकते हो और लेफ्ट एरो भी यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो यहां पे हमने क्या दिया, i की वैल्यू 0 कर दी।
आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करके हमने कहां तक मूव करना है, उसके n-1 तक। तो हमने मूव करना है इसकी कंडीशन के लिए, यहां पे कंडीशन लगा दी, कहां तक मूव करना हमने, आई लेस देन n-1, आई लेस देन n-1 तक मूव किया। हमने देखा कि अगर यस है, अगर यस है तो क्या करो, j इक्वल टू 0 कर दो, j इक्वल टू 0 कर दो, j इक्वल टू 0 कर दो, और j को हमने मूव करना है कहां तक, j को मूव करना है j लेस देन n-i-1 तक। अगर ये ट्रू है, इन केस ऑफ यस के, तो क्या करो, तो क्या करो, स्वैप, स्वैप करने से पहले इसकी कंपैरिजन चेक करना है। हमने क्या चेक करना है यहां पे, हम चेक करने जा रहे हैं कि ए ऑफ जे का एलिमेंट अगर ग्रेटर हो ए ऑफ जे प्लस 1 के एलिमेंट से, ए जे ऑफ प्लस 1 के एलिमेंट से ग्रेटर हो, तो यस के केस में हमने क्या कर देना, उनको स्वैप कर देना है। क्या करना, हमने करना स्वैप करना है, वैल्यू ऑफ ए ऑफ जे की वैल्यू स्वैप करें ए ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू के साथ, जैसा कि हमने उधर मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया था। स्वैप कर दिया, और स्वैप करने के बाद जे में एक का इंक्रीमेंट करें, जे इक्वल टू जे प्लस 1 करेगा तो वो एंड की तरफ मूव करेगा ना, जे प्लस 1 आ गया। और यहां से फिर मूव करते हुए कहा किसकी तरफ मूव करें, लूप दोबारा कंडीशन को चेक करें, इधर को कंडीशन को चेक करें, और ऐसे ही ये मूव करता रहेगा। अगर ये नो होता है, जे लेस देन n-1 नहीं होता, इन केस ऑफ नो, ये तो यस के केस में था ना, ये ला, नो के केस में क्या करें, नो के केस में i इक्वल टू आई प्लस 1 कर दे, ओके, i इक्वल टू आई प्लस 1 कर दे, और यहां से फिर हमने i को भी इसके साथ चेक करना है। ये आइट्रेशन हमने दोबारा यहां पे ले गया नेस्टेड लूप के साथ, i लेस देन n-1 आ गया, ठीक है। ये देखिए हमने इसका यस लिखा था, इसका नो नहीं लिखा। नो के केस में क्या करें, नो के केस में वो इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दे, डिस्प्ले करना हमने आउटपुट सिंबल यूज कर लिया, डिस्प्ले ए ऑफ लिस्ट, फुल लिस्ट, और इसके बाद हमने क्या कर देना, इसको एंड कर देना, ये हमने एंड कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट था। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ने ये नहीं करवाया, तो मैंने ये भी करवा दिया, क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने नहीं करवा सका और मुझे कहीं जाना पड़ गया, जिस वजह से लेट हो गया हूं मैं। तो ये मैंने इसका एल्गोरिदम आपको, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम आपको बता दिया, ठीक है। ये मैंने फ्लो चार्ट लिख दिया, ठीक है, आप देख लें इसको।
आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कर सकते हैं अगर किसी को कुछ समझ ना हो तो। ठीक है, ये फुल फ्लो चार्ट है। और इसके बाद ये मैंने आइट्रेशन यहाँ पे बनाए थे। आइट्रेशन क्योंकि मैंने हाफ आपको करके दे दिए थे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। और इसके बाद ये आ गया बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम, जो कि सॉर्टिंग का है। ये फ्लो चार्ट देख लें, ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है इसका। इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ जरा आपकी सहूलत के लिए, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ओके।